सभी को सादर जय जिनेंद्र। छड़ डाला प्रतियोगिता की आज 26वीं क्लास चल रही है और 25वीं क्लास चल रही है और छंद नंबर है 7, 8, 9 5वीं ढाल का। हम 5वीं ढाल में 12 भावनाओं का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हमने अनित्य भावना, अशरण भावना और एकत्व भावना, संसार भावना, एकत्व भावना का अभ्यास कर लिया है। अब हम आगे अन्यत्व भावना और फिर अशुचि भावना और आश्रव भावना, इन 3 भावनाओं का अभ्यास करेंगे। 12 भावना होती क्या है? 12 भावना होती है सत्य का चिंतन। हम जितना सत्य का चिंतन करेंगे, हम उतने अच्छे डिसीजन ले सकेंगे अपनी ज़िंदगी के लिए। जब तक हम सत्य से अपरिचित रहते हैं, हम अपने जीवन के लिए खराब डिसीजन लेते हैं। तो 12 भावनाएं 12 फैक्ट्स के बारे में चिंतन करने को कहती है कि आप सच्चाई का विचार करो। जब सच्चाई का विचार करते हैं तो भ्रम टूटते हैं और गलतियाँ कम होती है। तो भ्रम और गलतियाँ क्या है? हमारी गलतियाँ ये है हमारी कि हम संसार से प्रेम करते हैं, शरीर से प्रेम करते हैं और भोगों से प्रेम करते हैं। यानी प्रेम करते हैं मतलब इसको राग कहा जाता है, जिनमें अनुराग, राग है ना। तो ये जो राग है, इसके कारण ही फिर हमारे को, ये राग मतलब इच्छा के प्रकार होते हैं, राग द्वेष। तो ये इच्छाओं के कारण आत्मा बहुत दुखी होती है और इससे बहुत कर्मों का बंधन होता है। तो हमें अगर अपने राग का नाश करना है तो वैराग्य भाव को प्राप्त होना होगा। वैराग्य कैसे जन्मता है? वही 12 फैक्ट्स को, 12 प्रकार के चिंतन अगर बारंबार विचार किया जाए तो उससे अपने आप ही उधर का राग टूटता है, वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य से समता भाव उत्पन्न होता है। समता भाव ही वास्तविक सुख है, समता भाव से ही सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए जो जीव सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी हो गया है और सम्यक चारित्र में भी एक देश सम्यक चारित्र अंगीकार कर लिया है, अगर वो सकल संयम धारण करना चाहता है, मुनिव्रत धारण करना चाहता है, तो उसके पहले, मुनि बनने के पहले उसे वैराग्य भाव की आवश्यकता होती है। जब वो वैराग्य को प्राप्त होगा तभी वो मुनि दीक्षा का पालन कर पाएगा। ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, वैराग्य के बिना मुनि दीक्षा पालन नहीं होती। तो वैराग्य का अर्थ वही है, संसार, शरीर और भोगों का राग नहीं रहे और हमें संसार, शरीर, भोगों की रुचि घटकर आत्मा की रुचि लग जाए, यही वैराग्य है। तो उसमें हमने संसार अनित्य होना देखा कि अनित्य होना में हमने बताया कि जो कुछ यहाँ पर है हमारे पास सब अनित्य है, ये कुछ भी परमानेंट नहीं है, एक आत्मा परमानेंट है। ऐसा विचार करते ही सांसारिक चीज़ों का आकर्षण घटता है, आत्मा का आकर्षण क्रिएट होता है, क्योंकि द ओनली परमानेंट थिंग जो हमारे पास है वो है आत्मा। एंड एवरीथिंग एल्स, बाकी सब कुछ है जो है वो सब है टेम्प्ररी, क्षणिक, है ना। जिसको कहते हैं ना कि सब विनाशिक है, कर्माधीन है, विनाशिक है। तो ये बाकी सब टेम्प्ररी है, आत्मा नित्य है। ऐसा अनित्य भावना में चिंतन किया जाता है बार बार। फिर अशरण, यहाँ पर हमारे को कोई शरण नहीं है, कोई बचा नहीं सकता। मणि, मंत्र, तंत्र, राजा, है ना, देव देवियाँ, पर माता पिता, परिवार, कोई बचा नहीं सकता। औषधियाँ बचा नहीं सकती, क्योंकि इस मरते हुए जीव को कोई नहीं बचा सकता। ये जो है, ये उसका बारंबार चिंतन करना, वह अशरण भावना है। फिर इस संसार में दुख ही दुख है, किंचित भी सुख नहीं है, क्योंकि संसार तो कर्मों के फल भोगने का जगह है, यह कारावास है, कारावास में कोई सुखी हो नहीं सकता। इसका बारंबार चिंतन करना, यह संसार भावना है ना। और फिर हमने बताया, और जो हमारे को संसार में दुख भोगने हैं वो भी अकेले भोगने हैं, कोई साथी नहीं है, सगा नहीं है। अकेले ही पुण्य पाप के फल के भोगते हैं हम, अकेले ही उसे भुगतते हैं, है ना। ऐसा एकत्व भावना का बारंबार चिंतन करना, देखो ये कितने बहुत गजब के चिंतन हैं। ये रियलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं हमारे को, कि हमारा अब आगे और रियलिटी में आपके सामने खोलूँगा आगे की भावनाओं के माध्यम से। सब बहुत गहरे, बहुत महत्वपूर्ण। हम आपको क्या कहें कि सोचो, भगवान महावीर क्यों न हो या भगवान आदिनाथ जी क्यों न हो, उन्होंने जब दीक्षा ली तो उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ था, तब दीक्षा ली। वो वैराग्य उत्पन्न करने में कारण कोई है, निमित्त कोई है, तो वो 12 भावनाओं का चिंतन ही है। तो 12 भावना एकदम पवित्र भावनाएं हैं, इसके हम जितने डीप में जाए उतना आनंद आएगा आपको। तो इस 12 भावनाओं को सिर्फ सिलेबस बल्कि के नहीं पढ़ना है हमारे को, इसको दिन भर रिवाइज करना है, बार बार इसका चिंतन करना है, तभी हमारा जीवन भी बहुत आनंदमय होगा। जैसे तीर्थंकरों का हुआ, जैसे भगवान का हुआ, हमारे मुनिराजों का हुआ। तो 12 भावनाओं का चिंतन अत्यंत आवश्यक है। ये आपको रियलिटी की तरफ लेके जाते हैं। जो 12 भावनाओं का चिंतन नहीं करते वो इल्यूजन की तरफ, भ्रम की तरफ, है ना, भ्रम की तरफ बढ़ते रहते हैं। इसलिए 12 भावनाओं का चिंतन अत्यंत आवश्यक, अनिवार्य है। अब हम आगे की भावना पढ़ते हैं। आगे भावना है हमारी अन्यत्व भावना। तो अन्यत्व भावना में बोला गया है, जलपय जो जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिली सुतरामा। इसका अर्थ क्या है? जलपय, जल का अर्थ पानी, पय का अर्थ दूध। देखो, जो जियतन मेला, वैसे ही जियतन मेला मतलब जैसे जल और पानी, 1 लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाल दिया तो कितने लीटर दूध हो गया? 2 लीटर नहीं हुआ। 1 लीटर दूध अलग है, 1 लीटर पानी अलग है ना। तो ये पानी जब एक साथ मिला दिए तो मिल जाते हैं, एक में हो जाते हैं क्या? तो कहते नहीं,
अलग अलग रहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग रहती है। देखो पूरी मिल्क की प्रॉपर्टीज़ अलग, पानी की प्रॉपर्टीज़ अलग, अलग अलग किए भी जा सकते हैं। जैसे नींबू डालकर निचोड़ कर अलग अलग किए जा सकते हैं। हंस होता है जो बराबर दूध दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है ना। तो यानी वहाँ पर वो रहकर भी अलग अलग है। जैसे दिखते कैसे है एक में कि एक में ही हो गए दूध पानी, लेकिन है फिर भी अलग अलग, अपनी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग रखते हैं वो दोनों भी। तो वैसे ही जीव और शरीर दोनों भी एक में ही दिखते हैं कि देखो मैं ही तो बोल रहा हूँ, मैं ही तो चल रहा हूँ, मैं तो खा पी रहा हूँ। और वहाँ पर एक जीव है जो जानना देखने वाला कर रहा है, और एक शरीर है जो एक्टिविटीज़ कर रहा है मन वचन काया में। तो वैसे ही है, मतलब देखो क्या कह रहे हैं कि जल और पानी जैसे अलग अलग है, वैसे ही शरीर और आत्मा अलग अलग है। समझ रहे? तो सोचो जो शरीर मेरे साथ रहता है दिन भर, मैं जैसे हिलता डुलता हूँ वैसे वो हिलता है, वो जब मुझसे भिन्न है। और ये लाइन 12 भावना में भी लिखी ना, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई। सिंपल है कि नहीं? जब 12 भावना में भी लिखा कि देह भी अपनी नहीं है, जो मेरे साथ एक ही एरिया में रहती है एक लाइफ टाइम में 25-50 साल 100 साल, है ना, वो भी जब मेरी नहीं होती, तो फिर जो मेरे प्रदेशों से भी भिन्न है, प्रदेश मतलब मेरे एरिया से भिन्न है, ऐसे कौन? घर, गाड़ी, परिवार, कुटुंब, ना धन, ऐश्वर्य, वैभव, पद, प्रसिद्धि, मेरे महल, ये सब के सब कैसे है? वो कहते हैं कि ये तो फिर तो बहुत ही भिन्न है। क्योंकि बताओ कि जिसके साथ हम दिन रात रह रहे हैं, जब वो हमारा नहीं है, जो वो छोड़ना पड़ता है हमारे को इस संसार में, जो यहाँ पर मिट्टी बनकर रह जाता है और हम आगे चले जाते हैं, तो जो एक एरिया में रहने वाला शरीर अपना नहीं है, तो जो शरीर से भी भिन्न है, शरीर से भी दूसरे एरिया में है, वो अपने कैसे हो सकते हैं? तो देखो एक भ्रम की दुनिया है, दुनिया जो आपको बोलेंगे ये तेरा घर है, ये गाड़ी तेरी है, ये पत्नी तेरी है, ये बच्चे तेरे हैं, ये माँ बाप तेरे है, ये बंगला तेरा है ना। एक वो दुनिया है जो ये बातें बोलती है ना। और एक ये बात है जिनवानी जो बोल रही है कि तेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तेरा ये शरीर भी तेरा नहीं है, ठीक है, ये शरीर तेरा नहीं, ये गाड़ी बंगले तेरे नहीं, ये पत्नी बच्चे तेरे नहीं, है ना। ये तत्व भाव ने देखा, कोई कोई साथी सगा नहीं है। तो इस दुनिया से मैं पूर्णतः भिन्न हूँ, ऐसा बारंबार चिंतन करना, है ना, ऐसा बारंबार विचार करना कि ये मुझसे भिन्न है, मुझसे भिन्न है, मुझसे भिन्न है, मैं सबसे भिन्न हूँ, ऐसा बारंबार विचार करना, यही अन्यत्व भावना होती है। सोचो हमारा धर्म कौन सा है? दिगंबर। दिगंबर का अर्थ क्या होता है बताइए? कि दिगंबर का अर्थ होता है कि दिग यानी दिशा, दिक यानी दिशा, अंबर यानी वस्त्र, जिसकी दिशा ही अंबर है, यानी जो वस्त्र के नाम पर दिशाओं को धारण करता है, मतलब जिसकी 10 दिशा ही जिसका वस्त्र है, ऐसे लोगों को दिगंबर कहते हैं। इसलिए हमारे तीर्थंकर हो, भगवान जी हो, अरिहंत भगवान, है ना, हमारे आचार्य उपाध्याय साधु हो, वे सब नग्न रहते हैं, दिगंबर कहा जाता है, नग्न दिगंबर। तो ये नग्न दिगंबर मुनिराज जो है हमारे, वो ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? उनका एक सीधा सीधा संदेश है, नग्नता का संदेश यही है कि यहाँ अपना कुछ नहीं है। समझे क्या? नहीं, वो देह को भी पराया मानते हैं, तभी तो बालों को लोच के निकालते हैं। विचार करो, देह का भी ममत्व नहीं करते कि ये मेरी है करके, उसके लिए भी कोई साज श्रृंगार नहीं है, ना ही उसके लिए कोई ऐशो आराम है, ना कोई भोग है। विचार करो। और वो शरीर के ऊपर तो वस्त्र भी नहीं रखते, विचार करो, वस्त्र का धागा नहीं रखते, विचार करो। तो ये क्या, ये संदेश क्या है हमारे को? ये हमारे को यही संदेश है कि हाँ हमारा कुछ नहीं है, हम इस भ्रम से बाहर आ जाए कि ये सब मेरा मेरा है। हम क्या क्या ना मेरी लगाते हैं, घर मेरा है, कुटुंब मेरा है, धन मेरा है, व्यापार मेरा है, शहर मेरा है, देश मेरा है, प्रतिष्ठा मेरी है ना। ये सब लोगों को मेरा 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 कहते हैं, ये सब झूठा है, झूठा। समझे कि नहीं? एक तो है वो पुद्गल के बने हुए, है ना, मिट्टी के है। वो यहाँ पर देखो कितने राजा ने बोला कि ये संपत्ति मेरी है, ये ज़मीन मेरी है, वो सब चले गए कि नहीं? रह गया। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड का सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। सोचो कहाँ गई, है ना, सुंदर नगरी, कहाँ गए रंज महल व सूरन की नगरी? कोई नहीं रहते भैया, सब चले जाते हैं। ये किसी की नहीं होती प्रॉपर्टी, ये मिट्टी की प्रॉपर्टी यहीं पे रह जाती है। हम फिर भी मेरा मेरा कहते हैं, झूठ है। ये झूठ में से बाहर आओ, इल्यूजन में से बाहर आओ, भ्रम में से बाहर आओ, रियलिटी में आओ। ट्रुथ ये है, सच्चाई ये है कि अपना कुछ नहीं है। इस रियलिटी तो तीर्थंकर क्यों छोड़ते राजमहल, चक्रवर्ती इतने वैभव छोड़ता क्यों है ना? वो इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि सच में अपना कुछ नहीं है। और हम जितने जल्दी इसका विचार करेंगे, सोचो हमारे धर्म में 5 पाप बताए, है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो परिग्रह का अर्थ क्या होता है? जो चीज़ें अपनी नहीं है उसको अपना मानना, वो परिग्रह पाप होता है ना। आवश्यकता से ज़्यादा जोड़ना वो अलग बात हो गई। तो मुनिराज अपरिग्रह महाव्रती होते ना, अपरिग्रह महाव्रत होता है उनका, तो फिर क्या एक परिग्रह भी नहीं रखते, है कि नहीं? तो ये परिग्रह को पाप बोलने वाला धर्म है हमारा। तो फिर सोचो यहाँ पर हम जोड़ते जा रहे, चीज़ों को जोड़ते जा रहे, इतना जोड़ रहे हैं कि हमारे को मनुष्य बहुत पूरा बर्बाद हो जा रहा है उसके चक्कर में। वो परिग्रह के चक्कर में ही तो हो रहा है कि लोग धर्म क्यों नहीं करते? तो कमाने 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 के चक्कर में पत्नी पत्नी, बच्चे बच्चे धन, वैभव, गाड़ी, बंगले, घूमना फिरना, इसी के चक्कर में ही तो फिर वह आत्मा तक आता नहीं, वो धर्म के पास आता नहीं, देवशास्त्र गुरु के पास आता नहीं। तो सबसे ज़्यादा बर्बादी किसी ने करी हमारे समय की, तो परिग्रह नहीं की है। और वो परिग्रह वो जो हमारा बिल्कुल भी नहीं है। यार ये देह अपनी नहीं, जहाँ देह अपनी नहीं कितने बार भूल चुके हम कि देह भी अपनी नहीं है। और हम कब समझेंगे इस बात को? हम चेतन वस्तु है भाई, और ये जड़ से है, मिट्टी के हिसाब, ये सामग्री जिसको तो अपनी बोल रहा है ना, मिट्टी है वो,
मुझे समझ में नहीं आता। याद रखना, तो गोल्ड भी बोलता होगा तो प्रेशियस स्टोन में आता है। स्टोन मतलब पत्थर ही हुआ, मिट्टी, समझे कि नहीं, सब जेम स्टोन वगैरह सब। अरे भाई पत्थर है, तुम किसी ने अट्रैक्शन क्रिएट कर दिया गोल्ड का, तू भी मानने लगे कि बहुत अच्छी चीज़ है। मिट्टी है, सब मिट्टी हो जाती है। नहीं तो अगर सोचो तीर्थंकर क्यों छोड़ते राजमहलों को, क्यों चक्रवर्ती छोड़ते ये सब चीज़ों को, तो ये सब चक्के है इस बात का कि ये सब अपना नहीं है। इसलिए अन्य तो भावना में बार बार विचार किया जाता है कि मैं सबसे भिन्न हूँ, ये सब मुझसे अन्य है, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं सबसे अन्य हूँ। अन्य मतलब अलग, इन सबसे अलग हूँ। अन्यत्व का बार बार चिंतन किया जाता है कि इधर मेरे आत्मा के सिवा मेरा कुछ नहीं है। यही तीर्थंकर की प्रतिमाओं का, जितने जिनेंद्र रोगन की प्रतिमाओं का, है ना, सभी मुनिराजों का यही उपदेश है, अपना यहाँ कुछ नहीं है। ये रियलिटी है। नहीं तो तुम इल्यूजन में जीते रहो, फिर मरते हुए तड़प तड़प कर मरोगे कि मेरा ये जा रहा है, मेरा ये मुझे नहीं छोड़ना, फिर मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा धन, मेरा पैसा, ये वो, तड़प तड़प के मरोगे। समता भाव से मरोगे, नहीं समाधि से नहीं मरोगे। समझ रहे? और अगर तुमने विचार कर ले कुछ नहीं, आप लोग कुछ नहीं छूट रहा, मेरा आत्मा मेरे साथ जा रहा है, तो समाधि से जाओगे, समता भाव से जाओगे, संलेख ना कर पाओगे, संधारा कर पाओगे। समझे? इसलिए अन्यत्व का विचार करना चाहिए। तो मैंने बताया ना, 12 भावना क्या कर रही है, आपको रियलिटी तक लेकर आ रही, इल्यूजन से रियलिटी की तरफ। तो वो 12 भावना कितनी महत्वपूर्ण होती है वो समझाया। अब हम अशुचि भावना का अभ्यास करते हैं। क्या लिखा है इसमें? पल रुधिर राध मल थैली, की कस वसादिते मैली, नवद्वार बहे घिनकारी, असदेह करे किम यारी। बहुत गजब की लाइन है। क्या लिखा है कि पल रुधिर राध मल मैली, की कस वसादिते मैली। शब्दशः अर्थ पढ़ लेना आप बाद में। पर देखो क्या क्या लिखा है कि जिस शरीर से तुझे प्रेम है, वो शरीर का भी ज़रा विचार कर ले कैसा है वो, है ना। बिफोर यू लव थिंक अबाउट इट, समझे कि नहीं। उससे प्यार करने से पहले तो विचार तो कर वो कैसा है कि नहीं। है तो बोले मिट्टी का, मिट्टी का मतलब क्या है? जड़, जड़, उसको ना ज्ञान है ना सुख है उसके अंदर, ठीक है। उसमें से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, सुख उत्पन्न नहीं होता। और बना भी है पुद्गल से, कर्मों ने बनाया है, नाम कर्म होता है एक, नाम कर्म इसकी डिज़ाइनिंग करता है, ठीक है। तो वो डिज़ाइन करके क्या करे, उसने अलग अलग छिद्र बनाए हैं। उन छिद्रों में से गंदे गंदे पदार्थ निकलते हैं ना। कान में से गलत मेल निकलता है, आँखों में से मेल निकलता है, नाक में से मेल निकलता है, इधर से मेल निकलता है, लार वगैरह सब, है ना। और नीचे के अलग पार्ट सब गंदे। और सोचो, 9 द्वारों से, 9 द्वार बहे घिनकारी, सभी पदार्थ 9 द्वारों से गंदे गंदे पदार्थ निकलते हैं, जिसमें से एक बात बना कैसे है? हड्डी, मांस, चमड़ा, खून, मल, मूत्र, पसीना आदि आदि सब उसके अंदर है, पीव वगैरह सब। सोचो जिसका रॉ मटेरियल कितना गंदा है। अगर बॉडी पार्ट खोल के बताए आपको तो वोमिट हो जाती है कितने लोगों को, कितने लोग बेहोश हो जाते हैं वो देख के, कितना गंदा शरीर है ये। उसको खून वगैरह देखते हैं ना, मतलब वो तो डॉक्टर लोग देखते, हमारे जैसे लोग देखे तो वोमिट भी कर दे और वो बेहोश हो जाते, क्योंकि क्या देख लिया हमने कि रियलिटी देखी तूने, इतना गंदा शरीर है वो, बहुत गंदा शरीर है। और वो उस ऐसे देह करे कि यारी हम स्त्री के शरीर के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, पुरुष के शरीर के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्ट्रेस के प्रति, एक्टर के प्रति। भैया वो गंदा शरीर है, वो शरीर के अंदर मलमूत्र है, खून पसीना है, और जिन पार्ट का अट्रैक्शन है तुझे, वो सब मलमूत्र के निकलने के द्वार है। सोचो, पूर्व कर्म ने मुझे अपराध में, मेरे पूर्व के अपराध में मुझे शरीर बना के दिया, आपको एक शरीर बना के दिया, कोई एक स्त्री को बना के दिया, शरीर जीव को स्त्री का शरीर बना के दिया, हम उस शरीर से प्रेम करने लग जाते, बताओ, है ना। हम खुद को भी, हम अपने इस गंदे शरीर से भी प्रेम करते हैं हमारे, और उसके भी गंदे शरीर से प्रेम करते, बताओ तो कितना विचित्र है हमारा जीवन नहीं है सच में, बताओ। अरे जिस शरीर से प्रेम करो उसका स्वरूप तो समझो। ऐसे जैसे ही जाएगा तू तो इस शरीर को बॉडी बॉडी बोल के जला देते, सड़ती है, गंदी बात आती है उसमें से, समझे कि नहीं। हड्डी मांस का क्या है बताओ। खुद का सेल्फी निकालनी है तो एक्सरे मशीन से निकालो, है कि नहीं, MRI मशीन से निकालो, देखो कैसी सेल्फी निकलती है हमारी, है ना। हम इतने गंदे शरीर से प्रेम करते हैं, ये अचंबा नहीं है। इधर में चैतन्य वस्तु, आत्मा, परमात्मा जैसा एकदम पवित्र, शुचिपन, एकदम शुचि वाला, और ये अशुचि शरीर। अब शरीर का शरीर से प्रेम करने से पहले, बिफोर यू लव थिंक अबाउट इट, समझ रहे कहने की, सोचो तो सही वो है कैसा, कितना प्रेम करता है तो इससे, बता। कृतज्ञ है ये, कृतज्ञ करते क्या, जो तेरे किए हुए कार्य को याद नहीं रखता, भूल जाता है, उनको कृतज्ञ कहा जाता है। जो याद रखता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। तो ये कृतज्ञ है, ये भूल जाता है। तूने क्या क्या उपकार किया, तूने जिंदगी भर उसको प्रेम किया, तो तुझे बदले में कुछ देगा, वो तेरे तुझसे प्रेम करेगा? नहीं करेगा। वो जड़ है, पुतला है वो एक, समझे कि नहीं। जैसे हमने शोरूम में स्टैचू रखा, मैनिक्विंस, हाँ, और फिर उसको हमने बोलते नए नए कपड़े पहना रहे रोज़, और खिला भी रहे, समझ लो, ले भैया आज ये कोल्ड ड्रिंक पी, ये पी, वो पी, है ना। तो वो तुम्हारे से प्रेम करेगा, तुम्हारी सर्विस करेगा। वैसे ही ये मिट्टी का पुतला है कि नहीं। उसके बारे में सब पिक्चरों के गानों में भी लिखा है कि मिट्टी का ढेला है, समझे कि नहीं। मिट्टी मिट्टी बहुत बार बोला जाता है, मिट्टी से प्रेम करते हैं। वो भी मिट्टी सादी नहीं, वो दुर्गंध वाली, अच्छे अच्छे सुगंधित पदार्थ भी शरीर को टच करते हुए दुर्गंधित हो जाते हैं। स्वादिष्ट व्यंजन खिलाओ उसको, सब मलमूत्र बन जाते हैं। कोई एक पदार्थ अच्छे से अच्छा ले लो, रसगुल्ला ले लो, जबान पर और बाहर निकालो, गंदा हो जाता है, देख भी नहीं सकते उसको। वोमिट हो जाए तो आजू बाजू के लोग वोमिट कर लेते हैं, इतनी गंदे स्मेल आती है। विचार करो कितना गंदा शरीर है, और उस गंदे शरीर का अट्रैक्शन हमारे को, फिर काम वासना में हमारे को शरीर होना चाहिए, वो हमारे को टच करना चाहिए, करना चाहिए, है क्या नहीं। सोचो ये क्या विकृति हो गई हमारे अंदर। फिर वो एक्टर एक्ट्रेस को देखने को, फिर उधर फिर वो गलत गलत वीडियोस देखते हैं लोग मोबाइल पर, टेलीविज़न पर। सोचो क्या दिखाया जा रहा है आपको, गंदे शरीर। अभी मोह जो है, सोचो आपके पास 8 कर्मों में एक दर्शन मोहनी है,
वो आपको इतने गंदे पदार्थों का अट्रैक्शन क्रिएट करा रहा है और हम हो भी रहे उसकी बातों में आकर। विचार करो, और जिनवानी आपको गंदे पदार्थों का अट्रैक्शन दूर करा रही है और आत्मा का अट्रैक्शन क्रिएट करा रही है, सोचो आपके लिए उपकारी कौन है। वो मोह की बातों में आ रहे हो, आसपास के लोगों की बातों में आ रहे हो, ये सब मोही लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, इनकी बातों में मत आओ। अरे हमें जिनवानी कितना अच्छा, देखो हमारे को एक ऐसा वस्तु दे रही है, आत्मा जैसी बता रही है कि कितना पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर कोई दुर्गंध नहीं, कोई है ना, कोई गंदगी नहीं, चेतन, जानना देखना आनंद जिसके अंदर से बहता है, ऐसा आत्मा तू है। और हमारे को वो चीज़ों का अट्रैक्शन छोड़ के एक गंदे शरीर का अट्रैक्शन कैसे क्रिएट हो गया बता। फिर शरीर के भोग के चक्कर में लगे रहते कि खिलाओ इसको, पिलाओ, ठंडी हवा दो, इसको घूमने को लेके जाओ कश्मीर में, है ना, उसको टेस्टी खिलाओ, उसको अच्छे अच्छे कपड़े दिलाओ, लाखों की साड़ियाँ दिलाओ, है कि नहीं, फिर इसको सजाओ, इसको फिर उसकी कॉस्मेटिक्स, है ना, कि जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन घुल जाता है ना, इसके श्रृंगार में मेरा महंगा जीवन ख़त्म हो रहा है कि नहीं। इतना गंदा है ये शरीर, उसके श्रृंगार में, तो कॉस्मेटिक्स में कितना खर्चा है, प्लास्टिक सर्जरी करो, ये सर्जरी करो, ये ट्रीटमेंट करो, हेयर ट्रांसप्लांट करो, है ना। अरे रे रे रे, कितना बर्बाद हो रहा है समय हमारा। और हमारे उमनराज थे, सोचो मांगे तुंगी जी पे एक प्रतिमा है ना, राम जी के, कृष्ण जी के भाई, वो सुंदर थे, तो लोग देखने को आ रहे थे, ध्यान भग्न हो रहा था, तो सुंदरता छुपा दी, दीवार की तरफ मुँह कर लिया। तो तुम किस सुंदरता देख रहे हो बेटा, आत्मा सुंदर है, शरीर का सुंदर रहता है, किसी का शरीर सुंदर नहीं, सोचो, समझे। क्यों फिर वो तो सुंदर सुंदर शरीर का केश लोचन करके क्यों खराब बताया जा रहा है बता। मुनराज नहाते नहीं, शरीर को निलाने का चक्कर भी नहीं उनको, विचार करो, तो गहराई में उतरो, हमारा जैन धर्म क्या समझा रहा है हमारे को। बहुत महान जिनवानी है, जिन शासन है, हम उसकी कदर नहीं है। सोचो हमारे को एकदम रियलिटी में लेकर आ रहे हैं सब 12 भावना, पर हम पता नहीं भ्रम में से बाहर क्यों नहीं आ रहे। हम हमारे यही इसी उद्देश्य से हमने एक प्रतियोगिता चलाई है कि आप समझो रियलिटी, है ना, सच्चाई की ओर आगे बढ़ो। शरीर को अशुचि मानो, आत्मा शुचि है मानो, शरीर का आकर्षण छोड़ो। तो जब शरीर का अशुचिपना का विचार किया जाता है, तब शरीर का राग घटता है, तब शरीर के प्रति वैराग्य आता है, और भोगों का भी राग घटता है, और भोगों के प्रति भी वैराग्य आता है। ऐसा अगर तुम ये 6 भावना जो स्टार्ट के बताए, इनका चिंतन करने से आपको संसार, शरीर, भोगों का राग नष्ट होता है, वैराग्य भाव उत्पन्न होता है, और समता भाव उत्पन्न होता है, जिससे सुख की और मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे 12 भावना में से हमने 6 भावनाओं का चिंतन किया। अब आश्रव भाव का चिंतन करते हैं, इस समय फास्ट ले रहा हूँ थोड़ा सा। अब आश्रव तत्व के बारे में क्या लिखा है कि बोलो, जो योगन ते चपलाई ताते है आश्रव भाई, आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। तो योगन की चपलाई, योगन मतलब क्या, योग, चपलाई मतलब चंचलता। तो योग क्या होता है वो समझ लीजिए। जब आत्मा के अंदर कोई भी एक इच्छा, मोह, राग, द्वेष उत्पन्न होता है, तब वह भाव से आत्मा के अंदर कंपन प्रारंभ होता है। कंपन के कारण आत्मा के अंदर जो कंपन होता है, उसी के निमित्त से मन में एक विकल्प यानी विचार आता है। मन का विचार पावरफुल हो गया तो फिर वचन से कुछ शब्द निकलते हैं, और फिर वचन के बाद देह में क्रिया होती है। मतलब रूल क्या है कि बॉडी में एक्टिविटी कब होगी, जब वचनों में नहीं समाया तब, और वचनों में कब आता है, जब मन में नहीं समाया तब। और मन में आता कहाँ से है, आत्मा में से। तो आत्मा के अंदर का राग, द्वेष, इच्छा, उसका निमित्त से मन में विचार, मन के विचार के निमित्त से वचन, और वचन के निमित्त से देह की क्रिया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मन के विचार के बाद देह की क्रिया हो जाए, वचन ना निकले। तो मन, वचन, काय में जब भी कोई क्रिया हो रही है, ये सीधा सीधा इशारा है कि अंदर मन, अंदर आत्मा में कोई ना कोई राग द्वेष हुआ है। नहीं तो मन में, वचन में और काय में क्रिया होती नहीं थी, चंचलता होती नहीं थी। तो ये मन, वचन, काय की चंचलता, ये अंदर के राग द्वेष का सूचक है। तो जब तक मन, वचन, काय में कंपन है, मतलब कोई ना कोई एक्टिविटी चल रही है, तब तक समझ लेना अंदर आत्मा के अंदर राग द्वेष चल रहे हैं। और ये राग द्वेष अर्थात इच्छा, इच्छा अर्थात दुख, और इसी से होता है कर्मों का बंधन। तो कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, हमने पढ़ा था। विभावों से आश्रव होते हैं, तो मोह, राग, द्वेष विभाव है, उसे कर्म आते हैं, फिर वो आत्मा के साथ चिपकते हैं, उसको बंधन कहा जाता है, आश्रव बंधन। तो इसे बार बार चिंतन करना कि देखो मेरे मन, वचन, काय के माध्यम से मुझे मेरे अंदर के राग द्वेष दिख रहे हैं, मेरे अंदर राग द्वेष है, तभी तो मन, वचन, काय में कंपन हो रहा है। तो बार बार ऐसे चिंतन करना कि मुझे आश्रव को नष्ट करना होगा, नहीं तो मेरे को वापस कर्म बंधन होंगे, मुझे वापस संसार भटकना पड़ेगा, इतना भयंकर संसार है ये, अनंत काल से भटक रहा हूँ, मुझे और नहीं भटकना है, मुझे आश्रव का नाश करना है, मुझे संवर निजरा प्रकट करनी है। तो आश्रवों का चिंतन करना कि देखो आश्रव हो रहे, तो कैसे पहचानेंगे आश्रव हो रहे, मन, वचन, काय में कंपन है तो समझना आश्रव हो रहे, मतलब अंदर राग द्वेष चल रहे आत्मा में, तभी तो मन, वचन, काय में कंपन हुआ। मन, वचन, काय में कंपन मतलब एक्टिविटी हुई, तो एक्टिविटी आई कहाँ से, अंदर से राग द्वेष से ही, इच्छा से ही एक्टिविटी आई है। तो इसलिए कहते हैं योगन ते चपलाई ताते है आश्रव भाई, आश्रव दुखकार घनेरे,
दुखकार है बहुत, और बुद्धिवंत तिन्हें निर्वैर, बुद्धिमान लोग उसका नाश करते हैं। बुद्धिमान लोग इसका कंप्लीट नाश करते हैं। जो बुद्धिमान होगा, विवेकी होगा, वो नाश करते हैं, और अज्ञानी मोही आश्रय बढ़ाते जाते हैं। दिन भर मन वचन, अब देखो तीर्थंकर की वो पद्मासन वाली मुद्रा देखो या खड़गासन वाली मुद्रा, उनमें कोई कंपनी के मन में विचार नहीं है, वचनों से कोई बोला जा रहा है क्या, नहीं, और देह में कोई क्रिया है क्या, नहीं है। देखो पद्मासन वाली तो पूरी बॉडी लॉक है, और वो खड़गासन वाली भी एक स्ट्रेट पोजीशन पर खड़े हैं, है ना। तो ये क्या बता रहा है कि अंदर कोई राग द्वेष नहीं हो रहे। ये समझ रहे, अंदर की वीतरागता ही दिख रही है उनके पद्मासन और खड़गासन की मुद्रा से। ये बात अच्छे से समझना आप। और पद्मासन नहीं देखना हमारे को, पद्मासन क्यों हुआ, मन वचन का स्थिर क्यों हुए, क्योंकि अंदर राग द्वेष नष्ट हुए हैं। वो आत्मा में से, वो आत्मा परमात्मा है जिसमें वो मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। वो वीतरागी आत्मा का नाम अरहंत भगवान है। हमको समझते नहीं, हम तो पद्मासन और खड़गासन वाले शरीर को नमस्कार करते हैं, जबकि शरीर है नहीं। आचार्य कुंद ने कहा है कि अरहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु ये परमेष्टि, सब आत्मा की अवस्था है। आत्मा है ये पांचों परमेष्टि, कोई शरीर नहीं है। हमको पंच नमोकार मंत्र में शरीर ही दिखते हैं उनके, आत्मा नहीं दिखती। सिद्ध भगवान की भले दिख जाए, पर पांचों परमेष्टि आत्मा ही है। तो अरहंत भगवान कौन सी आत्मा है, जो जिनके पद्मासन दिख रहा है शरीर में, या फिर खड़गासन दिख रहा है। तो ये खड़गासन दिख कैसे रहा, मतलब बॉडी में कोई एक्टिविटी नहीं हुई। पद्मासन दिख क्या रहा है, बॉडी में एक्टिविटी, मतलब वचन भी नहीं बोले जा रहे हैं, मन में विचार भी नहीं है, अर्थात आत्मा में कोई राग द्वेष नहीं हो रहे। मतलब आत्मा वीतरागी हुई है, तभी उनके मन वचन का स्थिर हुए है ना। तो वीतरागी आत्मा अंदर है। तो हम जब पद्मासन खड़गासन में ध्यानस्थ मुनि भगवान जी को नमस्कार करते हैं, मतलब हम वीतरागी आत्मा को नमस्कार करते हैं, जिस वीतरागी आत्मा को भगवान कहा जाता है, अनंत भगवान कहा जाता है। समझ रहे आप। इसलिए हम सोचो कि जिनके मन वचन का स्थिर होंगे वही आश्रयों से रहित होंगे। ऐसे मन वचन का स्थिर करने के लिए मनराज दीक्षा लेकर जंगलों में, पहाड़ों पर जाकर ध्यान करते हैं, मन वचन का स्थिर करते हैं, आत्मा में राग द्वेष छोड़ते हैं, वीतरागी होते हैं, अनंत बन जाते, सिद्ध बन जाए। कितने करोड़ा कोड़ी शिखर जैसे गए विचार करो, ये समझ रहे हैं। तो ऐसे हमारे आश्रयों का नाश करना है, मुझे आश्रयों का नाश करना है, ऐसी निरंतर भावना करना है ना। आश्रयों का चिंतन करना, आश्रयों से मुझे बहुत बंध हो रहे हैं। जब से मेरी बॉडी एक्टिविटी, वचन और मन के विचार हो रहे हैं, ये सब मुझे कर्म का बंधन करा रहे हैं। मुझे नाश करना है, मुझे स्थिर आत्मा में स्थिर होना है, यही मेरी भावना है। इसे बार बार चिंतन होना, यह आश्रय भावना है। इस प्रकार हमने 3 भावना देखी, ये तीनों कितने गजब की भावना है। अब इसका बहुत सूक्ष्मता से, बहुत रुचि से, अब क्या सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं, अपने जीवन में उतारो इसे, बहुत आनंद आएगा। रियलिटी के नज़दीक जाओगे तो, नहीं तो भ्रम में जीते रहो, इल्यूजन में जीते रहो। बस सिलेबस कंप्लीट करना और एग्ज़ाम देना, ये नहीं हमारा उद्देश्य। आपके जीवन में ये सच्चाई उतरे, अब आप भगवान जी के नज़दीक जाओ, भगवान जी को पहचानो, वो परम पवित्र आत्मा को देखो, और वैसे पवित्र आत्मा बनने का प्रयत्न करो। यही हमारी भावना है। शेष चर्चा हम अगले इसमें करेंगे। जय जिनेन्द्र।